बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान की खुदाई मदद आ गई है और कराची के वकला से आगाज़ हुआ है। काजी फायज़ ईसा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज मुकर्रर करने के खिलाफ वकला तहरीक शुरू हो गई है। आज अनाउंस कर दिया गया है। ये क्या मामला है, इसकी तफसील लेकर आए हैं हम आपके लिए। और पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से और इमरान खान और साबिक़ सदर अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है, इन दो फैसलों पर एतमाद में न लिए जाने की वजह से जो सदर पाकिस्तान है जनाब आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ये फैसला वीटो कर दिया है और बाकायदा पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हम इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। ये फैसला वीटो किए जाने पर फौरी तौर पर हरकत में आए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उन्होंने ख्वाजा आसिफ और दूसरे रहनुमाओं के ज़रिए ये बाकायदा, और इसहाक डार जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है इसहाक डार और जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, इनके ज़रिए ऐलान कर दिया कि जनाब अभी हमने इस हवाले से हतमी फ़ैसला नहीं किया, अभी हम अपने इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। फ़ौरन पसपाई इख्तियार कर ली है नून लीग की क़यादत ने। ये देख लें कि किस तरीके से कल जो तारण साहिबा कैसी जारहाना ऐलानात कर रहे थे और अगले ही रोज़ शर्मनाक पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है। फिर लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को खुदाई मदद हासिल नहीं है। काजी फायज़ ईसा के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई है और ख़ुद वीटो कर दिया है आसिफ अली जरदारी ने वो फैसला जो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने 72 घंटे तक मरी में बड़े लंबे चौड़े सलाह व मशवरे और मंसूबों के बाद तैयार किया था। ये सारी तफसीलात आज हम आपके साथ लेकर आए हैं। इस सारी सूरत हाल से परेशान होकर जो नवाज शरीफ पहले ही गोशा नशीन थे, ज़राए का कहना यह है कि अब वो सख्त नाराज़ हैं कि वो जो भी फैसला करते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट उसे पानी देती है और ना इत्तेहादी उसे मानते हैं। और उन्हें ये भी शक है कि खुद शहबाज शरीफ ही जरदारी के कान में फूंक मार देते हैं और जरदारी एक स्टैंड ले लेते हैं और इस तरह टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाता है नवाज शरीफ को, बड़े भाई को। इसलिए वो नाराज़ हैं, ज़राए का ऐसा कहना है। और वो लंदन वापसी की एक बार फिर उन्होंने धमकी दे दी है और इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि वो खासे सीरियस हैं और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगले हफ्ते शायद वो इलाज के बहाने लंदन चले जाएं। ये तमाम तफसीलात आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कुछ दिलचस्प खबरें भी हैं। एक बड़ी खबर यह है नाज़रीन के 400 करोड़ रुपए बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म के चपड़ासी के अकाउंट से बरामद हुए हैं। इस पर पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मच गई है और पाकिस्तान का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। हमारे यहाँ भी कुल्फ़ी बेचने वाले और ड्राइवरों और जो बड़े लोग थे, इनके मुंशियों के यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद होते थे, लेकिन जो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म का मुंशी है वो उसके अकाउंट से 400 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इस खबर की तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस की हवाले से खबर है वो भी आज हम आपके लिए लेकर आएंगे कि उस पर कराची से सबसे पहला कलमा हक बुलंद किया गया है। अमरीकी साइंसदानों ने भी अब शुगर का जो मुकम्मल इलाज दरियाफ्त कर लिया है, शुगर से मुकम्मल निजात के लिए। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने खबर दी थी कि चीन के साइंसदानों ने भी शुगर का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त कर लिया है। अगरचे ये दोनों अभी तजर्बाती मरहले में हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो इब्तदाई चूहों पर इब्तदाई तजर्बात हैं वो कामयाब हो गए हैं। ये कौन सी कंपनी है, ये किस तरीके से ये दवाई ईजाद होने जा रही है अगले चंद साल में, जिसके बाद आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं रहा करेगी और फिर जो शुगर है वो खुद इंसानी जिस्म के अंदर जिस तरह कुदरती तौर पर पहले कंट्रोल होती है उसी तरह कंट्रोल होने लग जाएगी। ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं कराची में जो कलमा हक बुलंद किया है वकला ने काजी फायज़ ईसा की जो फिस्तायत है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के तकर्री का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। कराची बार ने मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी कराची बार इख्तियार अली चन्ना। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट
کہ एडहॉक जजेस की तकर्री के हवाले से कराची बार ने मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और इसे पेशावर से, लाहौर से और कोयटा से भी भरपूर सपोर्ट मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। नाज़रीन, कराची बार के जनरल सेक्रेटरी इख्तियार अली चन्ना ने कहा है कि हम एडहॉक जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड एडहॉक जजेस हैं, उनकी तकर्री की सख्त मजम्मत करते हैं। रिटायर्ड जजों की एडहॉक बुनियादों पर तकर्री कौमी अदलिया की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अल जिहाद ट्रस्ट केस में दी गई हिदायत पर अमल किया जाए। आइन का आर्टिकल 179 रिटायर्ड होने की उम्र 65 साल बताता है। एडहॉक जजेस में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस तारक मसूद, जस्टिस मियां आलम खेल व दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये तकर्रियाँ बड़े पैमाने पर अदलिया और मुआशरे के ताने बाने को मुतासर करेंगी। चीफ जस्टिस ने एडहॉक तकर्रियों के लिए जो समरी भेजी है, उसकी बजाय हाई कोर्ट से जो तमाम सीनियर जजेस हैं उन्हें मुस्तकिल जज मुकर्रर किया जाए। ये एडहॉक जज क्यों मुकर्रर किए जा रहे हैं और मुस्तकिल जज जो हाई कोर्ट से लेने का एक तरीका है वो क्यों इख्तियार नहीं किया जा रहा, इसके पसे पर्दा कहानी अब हम आपको बयान करते हैं कि जो तमाम हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन जज साहिबान हैं वो कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं हैं मौजूदा रजीम की, शहबाज हुकूमत की और काजी फायज़ ईसा की। इसलिए अब अपने ग्रुप के रिटायर्ड जज लाकर बिठाए जा रहे हैं। कभी ये अपनी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी के ख्याली पुलाव बनाते हैं और उसकी साजिशें करते हैं, और फिर कभी रिटायर्ड जज लाकर बिठाते हैं। जो प्रोसेस है कि हाई कोर्ट्स के जो सीनियर तरीन जज साहिबान हैं उन्हें आप मुस्तकिल जज बनाकर लाएं, आप रिटायर्ड जजों के चक्कर में क्यों पड़ गए हैं। तो इस पर शदीद रद्द-ए-अमल शुरू हो गया है। नाज़रीन, इमरान खान को जहाँ से भी ये नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक खुदाई मदद, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ ताकतें हैं, वहाँ से इमरान खान को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। कभी आला अदलिया के जो हाई कोर्ट्स के जज साहिबान अलमे बगावत बुलंद कर देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान खम ठोंक कर खड़े हो जाते हैं, कभी अमरीकी कांग्रेस से, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से करारदाद मंजूर हो जाती है, कभी अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद आ जाती है, कभी चीन और सऊदी अरब की तरफ से दबाव डाला जाता है और तमाम जो सरमायाकारी है और कर्ज़े हैं वो बंद कर दिए जाते हैं कि जब तक आप खान का मसला हल नहीं करेंगे, जब तक आप 8 फरवरी वाला डाका का मसला हल नहीं करेंगे और जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो रजीम चेंज किया गया था उस हवाले से उसे रिवर्स नहीं करेंगे, पूरी दुनिया से ये तन्हाई हो रही है। इन्हें सियासी तन्हाई, रियासती तन्हाई, अदारा जाती तन्हाई, किस किस किस्म की तन्हाई का शिकार हो रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साजिशें करने वाले और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले। नाज़रीन, अब बात हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह इस फैसले से वापस भाग रहे हैं, क्योंकि आसफ अली जरदारी ने स्टैंड लिया और नवाज शरीफ को शक है कि जरदारी ने जो ये स्टैंड लिया है या पीपल्स पार्टी ने, खुद शहबाज शरीफ ने ही उन्हें इशारा किया ताकि जो नवाज शरीफ का जो भी प्रोजेक्ट है उसे फ्लॉप कर दिया जाता है और वो जो इंतहा पसंदाना पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं उसे नाकाम बना दिया जाता है उनके अंदर से ही। इसहाक डार का बयान आज का ताज़ा सुन लें कि वो कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई पर पाबंदी लगाने का अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। पीटीआई फॉरेन फंडेड जमात है, हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदारी, पूरी जब तफसील है खबर की, लेकिन उसमें से जो आपके मतलब की खबर है नाज़रीन वो हम यही लेकर आए हैं कि उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज कहा कि नवाज शरीफ को जिस तरह निकाला गया उसका अजाला होना ज़रूरी है। 2018 का इलेक्शन चोरी करके लाडले की हुकूमत लाई गई, लेकिन 2024 के इलेक्शन की वो बात नहीं करते कि वो कैसे चोरी हुआ। अगर वो 18 वाला चोरी हुआ था तो फिर आप अदालतों के ज़रिए उसे चोरी साबित करते। अब पीटीआई भी तो साबित करने जा रही है, फॉर्म 45 लेकर आई है ना पीटीआई, आप भी 2018 का फॉर्म 45 ले आते अगर चोरी हुआ था। तो असल बात यह है कि नाज़रीन झूठ के पाँव नहीं होते और नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम आइन व कानून के तहत मुल्की मामलात को चलाएँगे, बानी पीटीआई की तरह आइनों व फासिक
खिलवाड़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक पीटीआई पर पाबंदी लगाने का हतमी फैसला नहीं किया, इससे पहले हम अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको उनसे भी मुशावरत करेंगे और हमारी अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी इस मसले को देखेगी, इत्तेहादियों से मशवरा होगा, पाबंदी का फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया जाएगा। ऐसा ही बयान नाज़रीन ख्वाजा आसफ ने भी दिया है। अब उन्हें इत्तेहादी जमातों से ख्वाजा आसफ को भी मुशावरत का ख्याल आ गया है। उन्होंने कहा है कि तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करके पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि अगर ये जो मुशावरत है ये अनाउंस करने के बाद क्यों की जा रही है, ये टांगे को घोड़े के आगे क्यों बांधा जा रहा है। आप जो तरीका फितरी तरीका था कि पहले आप मुशावरत करते उसके बाद ऐलान करते, इस तरीके से उन्होंने खुद ही अपने आप पर एक बैक फायर करके ये सूरत हाल अपने लिए पैदा कर ली है। सोशल मीडिया पर नाज़रीन जो मुहिम शुरू हो गई थी एडहाक जजेस को बनाने के ख़िलाफ़, रिटायर्ड जजेस को एडहाक जज सुप्रीम कोर्ट में लाने के ख़िलाफ़, उसके बाद जो सरदार तारक और मजहर आलम हैं वो तो रजामंद हैं ताहाल, लेकिन जस्टिस मुशीर आलम ने माजरत कर ली है कि वो जो उनकी इज्जत है उसे दाव पर नहीं लगाना चाहते, इसलिए वो उनका जो नाम काजी फायज ईसा ने सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इस मनसब पर आना नहीं चाहता। ये बारिश का नाज़रीन पहला खतरा है। कुछ तो जज साहिबान खुद ही इनकार कर रहे हैं, रिटायर्ड जज साहिबान, और बाकी जो है जो कराची बार से पहला बारिश का खतरा आया है जिन्होंने एहतजाजी तहरीक लॉन्च कर दी है और कहा है कि जनाब हम ये काम नहीं होने देंगे कि आप जो रिटायर्ड जजेस हैं उन्हें क्यों ला रहे हैं, आप हाई कोर्ट से सीनियर जजेस को मुस्तकिल तौर पर लेकर आएँ अगर काम का ज़्यादा रश है। काम के रश का मसला नहीं है नाज़रीन, असल मसला ये है कि काजी साहब को अक्सरियत की सपोर्ट, जजों की अक्सरियत की सपोर्ट हासिल नहीं रही, इसलिए अब वो ये सारा ड्रामा करना चाह रहे हैं ताकि किसी तरीके से ये जो फॉर्म 45 वाला मसला जब कोर्ट में पहुँचे तो वो अददी अक्सरियत काजी फायज ईसा के पास हो और ये जो एक जिन बना हुआ है इनके लिए एक खौफनाक अफरीत बनकर सामने आ गया है फॉर्म 45 का केस, उससे फिर ये जान छुड़ा सकें। असल मसला सिर्फ इतना ही है। अमरीकी साइंसदानों ने नाज़रीन शुगर से मुकम्मल निजात दिलाने वाली दवा तैयार कर ली है। आपको मुबारक हो, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनको हमारी तरफ से मुबारक हो कि जो दायमी मरज़ था इससे निजात पाना नामुमकिन था, बल्कि इसे तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता था और शुगर को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा दवाई खानी पड़ती थी या इंजेक्शन लगाना पड़ता था इंसुलिन का। अब ये सारा जो काम है ये ख़त्म हो जाएगा और उन खुलियों को जो इंसुलिन बनाते हैं इंसानी जिस्म के अंदर उन्हें वो दोबारा ज़िंदा कर देगी। ये ऐसी दवाई होगी। इस हवाले से 2015 से काम शुरू किया गया और 2023 से जब ये दवा तैयार हो गई तो फिर इसकी चूहों पर आजमाइश शुरू कर दी गई और एक कुदरती जुज़ को जो हारमाइन नामी एक कुदरती जुज़ है उसे ज़ियाबेतस टाइप 2 को बढ़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थेरापी GLP-1 के साथ मिलाया गया। इसके बाद मुहक्किकीन ने इंसानी बीटा खलियात को ऐसे चूहों पर ट्रांसप्लांट किया जिनका मुदाफ़ती निज़ाम नहीं था और वो ज़ियाबेतस टाइप 1 और टाइप 2 के शिकार थे। तहरीक में दरियाफ्त हुआ तहकीक में कि जिन चूहों का इलाज इस दवा से किया गया वो ज़ियाबेतस से निजात पाने में कामयाब हो गए और इनके जिस्म में जो इंसुलिन बनाने वाले खुलियात की तादाद थी 3 माह के दौरान उसमें 700 से ज़्यादा इजाफा हो गया। तो जब इंसुलिन तैयार करने का सिस्टम जो खुदाई सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो बहाल हो गया तो फिर उन्हें दोबारा इंसुलिन लगाने जो रोज़ाना बेसिस पर उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी मरीज़ों को। बड़ी नाज़रीन अच्छी खुशखबरी है, इसलिए हमने सोचा कि ये खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करें। इससे पहले चीन में भी ये तजर्बा कामयाब हो चुका है। चीन की कंपनियां भी ये बना रही हैं यही दवाई। दुआ करें कि ये 2-3 सालों में मार्केट में आ जाए। इन कंपनियों का भी अरबों खरबों रुपए का मुनाफा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा
جو فائدہ ہوگا وہ انسانیت کو ہوگا، کیونکہ یہ شوگر کی بیماری بہت پھیل چکی ہے اور مخلوق خدا اس سے بڑی تنگ ہے۔ اب وہ ناظرین دلچسپ خبر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 400 کروڑ روپے برآمد ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے جو فائنینشیل انٹیلیجنس ہے، فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ، اس نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت اب یہ کارروائی شروع کر دی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کا موقف ہے کہ جناب مجھے ان پیسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب سابق پرسنل اسسٹنٹ جہانگیر عالم، ان کی اہلیہ اور وزیر اعظم سے متعلقہ کئی اداروں کے بینک اکاؤنٹس کو ضبط کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ میرے گھر میں بطور چپڑاسی کام کرتا تھا اور اب وہ 400 کروڑ روپے کا مالک بن بیٹھا ہے۔ تو ناظرین 400 کروڑ پاکستانی روپے میں تو کم از کم 800 یا 1000 کروڑ سے زیادہ ہوں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ 10-15 ارب روپے کا یہ گھپلہ ہے، اور کتنا بڑا یعنی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو روک تھام کی جا رہی ہے اس کے تحت اب یہ کیس سامنے آیا ہے۔ جو متعلقہ بینک اکاؤنٹس ہیں انہیں اب منجمد کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جہانگیر عالم کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں نہیں لگتا کہ وزیر اعظم ان کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، اس نے اتنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ہونے کی تردید کی اور کہا کہ اتنا پیسہ تو میرے پورے خاندان کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا اس کا اکاؤنٹ ہی صرف خود حسینہ واجد نے استعمال کیا یا واقعی اس نے خود کرپشن کی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین جو آصف علی زرداری نے ویٹو کیا ہے اس کے بارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں دوبارہ رابطہ کیا جا رہا ہے، انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور خود آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، پہلے بھی ایک دفعہ جب پابندی لگانے کی بات ہوئی تھی نگران دور حکومت میں، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی اور اب بھی وہ اپنے اصولی بنیاد پر مخالفت کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح عمران خان کو خود سسٹم کے اندر سے ہی ایک خدائی سپورٹ مل جاتی ہے، اور جو تازہ ترین سپورٹ ملی ہے وہ ان سے ایک سمجھ لیں کہ نیا بلنڈر ہو گیا ہے کہ ایڈ ہاک جج بنا رہے ہیں، ریٹائرڈ ججز کو لانا چاہتے ہیں، اور جو ہائی کورٹس کے جج صاحبان ہیں انہیں پروموٹ کر کے انہیں ترقی دے کر سپریم کورٹ میں نہیں لانا چاہ رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح قاضی فائد عیسیٰ نہ صرف سپریم کورٹ میں تنہا ہو چکا ہے بلکہ ہائی کورٹس میں بھی تنہا ہے، کیونکہ اگر ہائی کورٹس میں اسے جج صاحبان کی سپورٹ حاصل ہوتی تو وہ وہاں سے پروموٹ کر کے ترقی دے کر انہیں سپریم کورٹ میں لے آتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف انہیں عوام کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، 8 فروری کو انہوں نے چوری اور ڈاکہ مار کر فارم 47 تیار کیے اور حکومت سنبھالی، اب اداروں میں بھی انہیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، لیکن یہاں پر ابھی ان کا فارم 47 یہی ہے کہ جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں انہیں لا کر اپنی بھرتی پوری کی جائے اور پھر ان کے ذریعے ایک فیصلے کیے جائیں پی ٹی آئی کے خلاف۔ لیکن یہ جو کاٹ کی ہنڈیا ہے یہ بھی چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مزید ایسی ہی خبریں لے کر ایکسکلوسیو آپ کے لیے ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔